साइकिल ही चलेगी हमारी, तो हम तो हमेशा से साइकिल वोट देता है। एक तरफ नारा चल रहा है कि जी जितना नल चलेगा उतना फूल खिलेगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह साइकिल चलेगी, दौड़ेगी। अभी भी मुसलमान का जहन यही है कि फ़िरका परस्त पार्टी है बीजेपी। वो हमेशा दंगे कराती है, आपस में लड़ाती है, राजनीति जो करती है वो हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर करती है। हमारे हरेंद्र मलिक जी चुनाव जीत ही रहे हैं। वो तो 19 तारीख में जो वोटिंग होगा, क्या बात, बड़ा कॉन्फिडेंस है कि चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा क्या खास वो है? तो पूरी मुजफ्फरनगर क्या पूरे हिंदुस्तान को इस बात का पता लग गया। और आज हमारे यहाँ होम मिनिस्टर जी आए और प्राइम मिनिस्टर जी और चीफ मिनिस्टर जी, इस बात की दलील है कि वो भी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ चुनाव बीजेपी हार रही है और हरेंद्र मलिक जीत रहे हैं। मुसलसल चुनाव का जो दौर है वो जारी है और मुजफ्फरनगर पर बड़े बड़े नेताओं की नज़र टिकी है, क्योंकि मुजफ्फरनगर वो ज़िला है जहां पर जिसे हॉट सीट कहा जाता है। और नेताओं की अगर मैं बात करूं तो सत्ता के जो नेता हैं, सत्ताधारी जो नेता हैं, बड़े बड़े नेताओं की सम्मेलन और सभाएं भी जारी हैं। पहले उप मुख्यमंत्री ज़िले के अंदर आते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री सम्मेलन करते हैं, उसके बाद बात की जाए तो नरेंद्र मोदी पास के ज़िले मेरठ में आकर के सभा को संबोधित करते हैं। आज वहीं मुजफ्फरनगर में भी अमित शाह आए और वो भी सभा को संबोधित करके गए। लेकिन जनता का मन क्या है, क्योंकि नेता वादे भी करते हैं और दावे भी करते हैं। जब नेता जनता के बीच जाते हैं तो जनता भी वादा और दावा कर देती है कि वोट आपको करेंगे साहब, लेकिन जनता का असल में मन क्या है और नज़र टिकी है मुस्लिम समुदाय पर। मुस्लिम समुदाय पर इसलिए टिकी है क्योंकि अभी हाल ही में 2022 का जो चुनाव हुआ था, गठबंधन के साथ हुआ था, आरएलडी के विधायक जीते थे और जाकर के एनडीए के खेमे में चले गए। लेकिन अब जनता का मन क्या है, जनता के पास हम चलते हैं। जी बड़े हैं, काफ़ी सारी सरकार भी बदली होंगी और वोट भी क्या होगा, क्या नाम है? फारूक तो फारूक जी, अब तक तो बहुत सारी वोट किए होंगे, बहुत सारी सरकार बदली होंगी, जी। तो इस बार चुनाव, इस महीने जो चुनाव है 19 तारीख में, क्या मन कर रहा है? इंशाअल्लाह शरीक है उसमें, हम दिलो जान से सदा। नहीं जी, जो जान से चलेंगे तो किस तरह की सरकार, कैसा एमपी चुनने वाले हो इस बार? साइकिल ही है हमारा। साइकिल ही, हालांकि बुजुर्ग हैं, थोड़ा बोलने में भी झिझक रहे हैं और युवा भी हैं और युवा का बड़ा सहयोग रहता है देश की राजनीति में। युवा की नई सोच होती है, नया दौर होता है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। तो कुरैशी साहब, इस महीने चुनाव है, क्या मन कर रहा है, कैसी सरकार लेके आ रहे हो इस बार? बस हमारे हरेंद्र मलिक जी चुनाव जीत ही रहे हैं। वो तो 19 तारीख में जो वोटिंग होगा, क्या बात, बड़ा कॉन्फिडेंस है कि चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा क्या खास है? वो तो पूरी मुजफ्फरनगर क्या पूरे हिंदुस्तान को इस बात का पता लग गया। और आज हमारे यहाँ होम मिनिस्टर जी आए और प्राइम मिनिस्टर जी और चीफ मिनिस्टर जी, इस बात की दलील है कि वो भी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ चुनाव बीजेपी हार रही है और हरेंद्र मलिक जीत रहे हैं। यानी कि डर के मारे वो यहाँ पे सभाएं कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो बिना सभाओं के कि चुनाव हार जाए वो बीजेपी। माहौल बनाना चाहते हैं कि यहाँ का चुनाव जातिवाद पे, धर्मवाद पर आ जाए और माहौल बन जाए। वो अब यहाँ ऐसा नहीं लगता। जो भाईचारा यहाँ बना था वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। तो यानी कि लगातार मुजफ्फरनगर की जनता ने सांसद संजीव बालियान को चुना है, तो तीसरी बार क्यों नहीं चुनने की जनता? नहीं, अब की बार जनता का यही मन है, वो हरेंद्र मलिक जी को यानी एमपी साहब मान चुके और बस 19 में उनको वोट देना है और 4 तारीख में हम लोग सब खुशी मनाएंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। चलो, ये तो वक्त बताएगा जनता, क्योंकि लोगों के मन में कॉन्फिडेंस भी होता है अपने नेता को लेकर के, लेकिन वक्त बताएगा 19 तारीख में कहाँ वोट जाता है। और भी खड़े हैं ये जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना शोएब साहब है। जी मौलाना साहब, अगले महीने चुनाव है और नज़र मुस्लिम समुदाय पर खास टिकी है लोगों की कि किस ओर जाने वाला है, तो क्या मन कर रहा है इस बार? वैसे मुस्लिम तो चूँकि हमेशा फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ ही जाता है। हालात चाहे कैसे भी आए हैं ऊपर नीचे, इससे पहले बहुत मजबूत हालात रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। मुसलमान जब भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ में डट कर के मुकाबला करता रहा, ख़ामोशी से अपना काम करता रहा और तब भी वो सेकुलर पार्टी को ही वोट करता रहा है। अभी भी मुसलमान का जहन यही है कि फ़िरका परस्त पार्टी है बीजेपी। वो हमेशा दंगे कराती है, आपस में लड़ाती है, राजनीति जो करती है वो हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर करती है। मुसलमान नहीं चाहता कि बीजेपी कहती है कि 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी ने दंगा कराया था। बस नहीं, वो तो उसके ऊपर एक वाद था समाजवादी के ऊपर, ऐसा नहीं है। ये सत्ता में आने के लिए इन्होंने कुछ इस तरह के माहौल बनाए थे और इस तरह की चीज़ें तैयार की थी। खैर, मुजफ्फरनगर का क्या मन कर रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर पे नज़र टिकी है। मुजफ्फरनगर तो पूरा चुनाव आप सर्वे करके देख लीजिए, पूरा एक तरफा हरेंद्र मलिक के हक में जा रहा है। क्या बात, हरेंद्र मलिक को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्या हरेंद्र मलिक के अंदर नज़र आ रहा है? हरेंद्र मलिक एक सेकुलर नेता है और उसने अपनी राजनीति को
आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। कैसे भी वो 25 साल कांग्रेस में रहे, जबकि कांग्रेस का यहाँ कोई असर भी नहीं रहा, लेकिन उस वक्त में भी वो ज़िंदा रहे और अपनी ताकत को और अपनी राजनीति को उन्होंने ज़िंदा रखा। लोगों से जुड़ कर रहे, लोगों के गमी में खुशी में शामिल रहे, हमेशा हिंदू मुस्लिम में प्यार बना के रखा उन्होंने। कभी कोई भेदभाव वाली बात उनके अंदर नहीं पाई गई। आज तक वो इसलिए ज़िंदा है, उनका नाम ज़िंदा है। यानी किसी नाम पर इस बार जनता वोट करने जा रही है। नाम पर जी जी। और भी हैं यहाँ पर बड़े हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं थोड़ी बात। जी क्या नाम है? मेरा गुफरान कुरैशी है जी। जी कुरैशी साहब, अगले महीने चुनाव हैं तो क्या मन कर रहा है इस ये बार? तो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं। सलीम मलिक साहब के परिवार से हैं हम सब, हमें एक साथ हैं जी, इनकी साथ हैं। इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। चलिएगा, क्योंकि मोस्टली मुस्लिम समुदाय यहाँ पर था जिनसे हमारी बात हुई और नज़र भी टिकी है लोगों की कि आखिरकार इस बार किस और बैठता है। हालांकि अलग अलग दावे वादे भी किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि MIM भी है और भी यहाँ पर खड़े हैं। मैं इनसे भी एक बार बात कर लेता हूँ कि आखिरकार इनका मन क्या है। जी क्या नाम है? सादिक, मोहम्मद सादिक। जी सादिक साहब, तो चुनाव है 19 तारीख में, क्या मन कर रहा है इस बार? साइकिल ही चलेगी हमारी, तो हम तो हमेशा से साइकिल वोट देता है। एक तरफ नारा चल रहा है कि जी जितना नल चलेगा उतना फूल खिलेगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह साइकिल चलेगी, दौड़ेगी, बहुत ज़ोर से दौड़ेगी। मतलब चैन उतरने का खतरा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं इंशाल्लाह। चलिएगा, देखते हैं। दावे भी हैं और वादे भी हैं, कॉन्फिडेंस भी है। अब लेकिन वक्त ये बताएगा कि जनता जाति किस ओर है, क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है जनता भी वादे करती है, दावे करती है, नेता भी वादे और दावे करते हैं। लेकिन अब चुनाव बताएगा 19 तारीख का जो चुनाव है कि आखिरकार साइकिल चलती है या कमल खिलता है, और कौन यहाँ से जीत करके दिल्ली तक का सफ़र तय करता है, कौन मुजफ्फरनगर से सांसद होगा, कौन जनता का नेता होगा। मेरी कोशिश रहेगी तमाम जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मैं MS गौर, बात बिंदास।